माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। और अगली हमारी माइंड मैप सीरीज है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इसमें हम आपको बताइए हम छोटे छोटे टॉपिक कर रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं। फॉर्मूला बेस्ड और जितनी भी एग्जाम रिलेटेड चीज़ें हैं हम उनको 9-10 मिनट में डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर लें पेपर के 1-2 दिन पहले। तो देखिए, हाइड्रोजन एटम आपने देखा था, थर्ड पोस्टुलेट जो फ्रिक्वेंसी कंडीशन थी, जब एटम या इलेक्ट्रॉन, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल में जाता है तो क्या होता है, हम उसको फोटोन देते हैं। हायर से लोअर जाएगा तो फोटोन देंगे, एनर्जी खाएगा, ऊपर जाएगा। ऊपर से जब नीचे आएगा तो क्या करता है, फोटोन रेडिएट करता है। तो जब रेडिएट करता है तो कुछ स्पेक्ट्रल लाइन होती है जिनको कौन कौन नहीं समझा पाए थे, रदरफोर्ड, थॉमसन, पुराने मॉडल कोई भी समझा नहीं पाया था। इवन बोर सिर्फ हाइड्रोजन का समझा पाया था। ठीक है ना, तो ये हाइड्रोजन के जो है बोर साहब ने समझा दिए, लेकिन इसके आगे जो है वो नहीं समझा पाए। तो ये कौन कौन सी लाइनें होती हैं, तो हमें हाइड्रोजन की पढ़नी है। तो हाइड्रोजन में 5 लाइन आती हैं, आपको ये इसी सीक्वेंस में याद रखनी है। क्यों? अगर कोई भी लाइन, देखो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कोई भी लाइन अगर 1 पे आके ख़त्म हो रही है, मतलब उसका इनिशियल क्या है, 1 है। फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारा एक लेवल है, यहाँ पर n=5 है मान लो। ठीक है, तो 5 से कोई लाइन इमिट हुई और वो कहाँ पे ख़त्म हो रही है, n=1 पे ख़त्म हो रही है। तो इसका मतलब है ये लाइन कौन सी है, लाइमन सीरीज है। ठीक है, अगर लाइन किसी भी लेवल से 2 पे ख़त्म हो रही है, मान लो ये 2 है और n यहाँ से आई और 2 पे ही ख़त्म हो गई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाल्मर लाइन। सिमिलरली आप अब रिलेट कर सकते हैं, अगर 3 पे ख़त्म हुई, अगर ये 3 पे ख़त्म हुई तो इसको हम क्या बोल देते हैं, फाशन। अगर 4 पे ख़त्म हुई तो ये ब्रैकेट, और अगर 5 पे ख़त्म हुई तो हमारा फुंड कहलाई जाती है। 5 पे ऑब्वियस बात है, 5 पे ख़त्म हो रही है तो ऊपर से कहीं से आएगी। ठीक है ना, 6 से आएगी, 7 से आएगी। तो आप ये कह सकते हैं जिसकी लोअर लिमिट 1 होगी लाइमन, 2 होगी बाल्मर, 3 होगी पाश्चन, 4 होगी ब्रैकेट और 5 होगी फुंड होगी। अब इनिशियल लिमिट तो आपने देख ली, तो फाइनल लिमिट क्या होगी सर, एक से ज़्यादा, मतलब 2, 3 एंड सो ऑन। इसमें क्या होगी, 2 से ज़्यादा, 3, 4 एंड सो ऑन। इसमें क्या होगी, 4, 5 एंड सो ऑन। इसमें क्या होगी, 5, 6 एंड सो ऑन। इसमें क्या होगी, 6, 7 एंड सो ऑन। मतलब 2 से 1 में लाइन आती है तो आप बोल सकते हो वो लाइमन है, 3 से 1 में आती है लाइमन है, 4 में 1 आती है तो वो लाइमन है। सेम बाल्मर के लिए अगर 5 में से 2 में आ रही है या किसी से भी 2 में आ रही है, 1 से नहीं आ सकती। ठीक है ना, जब भी इमिशन हो रहा है तो इससे ज़्यादा से ही होगा, 3 से ही 2 में आएगा ना, 1 से 2 में नहीं आ सकता, 1 से 2 में जा सकता है। ठीक है, लेकिन लोअर लिमिट आप ध्यान दीजिए, लोअर हमेशा 2 होगा। अगर 1 से ऊपर जा रहा है, मान लो लोअर से हायर जा रहा है, तो फिर कोई भी आपका स्पेक्ट्रम नहीं बनेगा। 2 से 1 में आना जरूरी है, क्योंकि हमने कंडीशन पढ़ी है तभी फोटोन इमिट होगा जब वो हायर से लोअर में आएगा। तो लोअर लिमिट को 1, 2, 3, 4, 5 अगर होगा तभी करस्पॉन्डिंग हमारी लाइनें बनेंगी। ठीक है, आगे चलो इसमें। अब लाइन होगी, जब लाइट इमिट हो रही है, रेडिएशन हो रहा है, तो वेवलेंथ होगी। तो वेवलेंथ का जो आपका फॉर्मूला है वो क्या है, वो आपको ध्यान रखना है, 1/λ। वेवलेंथ का सबके लिए फॉर्मूला है 1/λ इक्वल टू, आपको क्या देखना है, आर। आर क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट, जेड स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में 1/इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1/फाइनल का स्क्वायर। कहने का मतलब ये है, ये फॉर्मूला मैं इसलिए लिखा रहा हूँ, अगर आपको लाइमन का निकालना है, ठीक है, तो लाइमन के लिए n1 फिक्स हो जाएगा, n1 हमेशा फिक्स रहेगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। एन एफ जो है ना वो कुछ भी हो सकता है, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। क्लियर? अब इसमें मैक्सिमम वेवलेंथ कहाँ पे होगी, जो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है वो हमारा इनिशियल तो 1 ही रहेगा। इनिशियल क्या रहेगा, 1 ही रहेगा अगर मैक्सिमम निकालेंगे। एन आई आपका फिक्स है हर किसी के लिए, और एन एफ को क्या होना पड़ेगा, एन आई में आपको एक ऐड करना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, इसको आप ये ऐसे लिख देता हूँ, एन आई प्लस 1। अगर आपकी वेवलेंथ एक ज़्यादा चल रही है, जैसे अगर 2 से 1 में आई, मतलब इनिशियल 1 है, 2 से 1 में आई तो मैक्सिमम कंडीशन। इसमें क्या होगा, अगर आपकी 3 से 2 में आई, या इसमें जब आपका 4 से 3 में आई, ऐसे आप सबको रिलेट कर सकते हैं और ये बना सकते हैं। ठीक, अब जैसे हम एक के लिए फॉर्मूला लगा के दिखाते हैं, अगर आपको इसका कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, 1/λ इक्वल टू आर रखा, हाइड्रोजन के लिए Z1 हो जाएगा, एग्जाम में कोई और देगा तो उसका Z रखना पड़ेगा, और 1/N1 कितना हो गया, कम वाला हमेशा N1 होगा,
और NF जो है हमारा वो ज़्यादा वाला होगा, तो 2 का स्क्वायर। बस अब आप तो जीनियस हैं, मैथ्स वाले हैं। 1/4 एंड सॉल्व कर दो, 4 1 तो हो जाएगा 3r/4, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1/λ 4/3r। वैसे तो आपको r की वैल्यू दी रहेगी, नहीं दी मान लो तो आपको याद भी होनी चाहिए। रिडबर्ग की वैल्यू होती है 1.01 इंटू, ठीक है, इसको इधर लिख देते हैं कहीं पे। तो रिडबर्ग कितना हो गया 1.09 इंटू 10⁻7, इसकी यूनिट होती है मीटर-1। ये नीट में पूछा गया था रिडबर्ग की यूनिट, ठीक है। और देखो जनरली जब भी आप क्वेश्चन करोगे ना, आप उसको रेसिप्रोकल करोगे, तो लैम्डा आर की वैल्यू आपको ये ना याद करके ये याद रखनी है ज़्यादातर, क्योंकि ये दिया रहेगा, ठीक है, देख लेना। तो 1/r की वैल्यू जो होती है वो ऑलमोस्ट 911 एंगस्ट्रॉन होती है, ये कैलकुलेट करके मैंने रखा है। अगर आपसे कहेंगे कि मिनिमम वेवलेंथ कहाँ पर होगी, या आपसे कहेंगे सीरीज लिमिट कहाँ पे होगी, सीरीज लिमिट, तो इसमें कुछ नहीं करना है, 1 टू इन्फिनिटी, या आप एक काम करो n इनिशियल टू इन्फिनिटी। तो सर इसमें 1 टू इन्फिनिटी हो जाएगी, मतलब इन्फिनिटी से 1, 2 से इन्फिनिटी, 3 से इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी से लाइन 2 पे ख़त्म हो गई, यहाँ पे 4 से इन्फिनिटी, और यहाँ से 5 से इन्फिनिटी। अब आप खुद ही देखिए, अगर यहाँ पे इन्फिनिटी रख दें फाइनल वाला तो ये तो 0 हो जाएगा। तो लैम्डा कितना आ जाएगा, इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई, लैम्डा आ जाएगा इनिशियल का स्क्वायर बाई आर। तो डायरेक्ट आप इससे निकाल सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि लाइमन की सीरीज लिमिट क्या होगी, तो आप कहेंगे सर ni²/r, तो 1/r, तो सर आपने 911 बताया था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 911। ऐसी बाल्मर के लिए, ऐसी पाश्चन के लिए। जो हमारी लाइमन सीरीज है बच्चों, लाइमन सीरीज एक पर्टिकुलर रीजन में होती है, वो होती है यूवी रीजन में, बाल्मर होती है विजिबल में, और ये तीनों IR में होती हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी मैचिंग टाइप में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, एक बात और बता दूं, जब हम लाइमन बाल्मर पाश्चन पढ़ते हैं, इसमें एक टर्म आता है, अगर आपकी 1 से 2 लाइन जा रही है तो उसको पहली लाइन बोलेंगे, n से 3 जाएंगे उसको दूसरी लाइन। तो ये वाले केस के लिए अगर लाइन 2 से 3 जा रही है, सिर्फ बाल्मर के लिए डिफाइन है, इसको H अल्फा कहते हैं। अगर 2 से 4, मतलब 4 से 2 पे आ रही है, इसको H बीटा कहते हैं, सिर्फ बाल्मर के लिए डिफाइन है ये वाली बात। और अगर 4 से 3 पे आ रही है, सॉरी 4 से 2 तो कर लिया हमने, जब हमारा 5 से 2 पे आ रही है तो इसको H गामा कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ H अल्फा, तो समझ जाइए ये आपकी बाल्मर लाइन है, और कौन सी, पहली लाइन है। वैसे तो आप इसकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, अगर आप चाहते हैं तो वो ये होती है क्या 6.3, ये सब नैनोमीटर में है, ये वेवलेंथ है, और ये इसकी मैक्सिमम भी है, ठीक है। सेकंड वाली होती है ऑलमोस्ट 486.1, और ये होती है 434.1, मतलब जैसे आप ज़्यादा आगे को बढ़ेंगे तो ये वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए, NCERT अगर आप खोलेंगे तो H अल्फा जो लाइन है वो रेड कलर की होती है, और H बीटा जो लाइन है वो ब्लू ग्रीन कलर की होती है। ये NCERT में लिखा है, मैं कहीं से नहीं बता रहा हूँ। और जो H गामा लाइन होती है वो वॉयलेट कलर की होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, सिर्फ और सिर्फ बाल्मर के लिए डिफाइन है, ठीक है। औरों में हम H अल्फा नहीं कहेंगे। अगर लाइमन की पहली लाइन है तो हम उसको बोलेंगे 2 से 1 वाली लाइन, हम उसको H अल्फा नहीं कहेंगे, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, स्पेक्ट्रम पढ़ा। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हमारा यहाँ पर कौन सी लाइन एब्जॉर्प्शन और इमिशन दोनों में होती है। इसमें ऐसा है बच्चों, 4 लाइनें ऐसी हैं, आपके लिए टास्क है, 4 लाइनें ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ किस में होती हैं, एब्जॉर्प्शन या इमिशन में होती हैं। लेकिन एक लाइन किस में है, एब्जॉर्प्शन में भी है, दोनों में है, दैट मीन्स, ठीक है। तो आप बताइएगा, कमेंट करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। विशिंग ऑल द बेस्ट।